नमस्कार। आज की वीडियो जाट कम्युनिटी के यूथ भाइयों के लिए बना रहा हूं। वीडियो जरूर देखिए क्योंकि बहुत अहम जानकारियां हैं, बहुत अहम संदेश है। वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कुछ हमारे ही भाई अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने निजी फायदे के लिए जाट भाइयों के दिमाग में फितूर पैदा कर रहे हैं। और यह फितूर चौधरी छोटूराम के नाम से पैदा किया जा रहा है। माने चौधरी छोटूराम की आइडियोलॉजी के नाम पर कुछ भाई अपना व्यक्तिगत निजी एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। ये भाई प्रचार कर रहे हैं कि चौधरी छोटूराम आर्य समाजी नहीं थे, वैदिक धर्म को नहीं मानते थे। तो चलिए बात यहीं से शुरू करते हैं। मैं कहता हूं कि चौधरी छोटूराम आर्य समाजी थे, वो वैदिक धर्म को मानते थे। और केवल चौधरी छोटूराम ही नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह, शहीद आजम भगत सिंह जी का परिवार, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा चौधरी मातूराम, चौधरी देवी सिंह, चौधरी बलदेव सिंह, चौधरी पीरू सिंह, भक्त फूल सिंह, जिनके नाम से खानपुर पीजीआई चलता है, जिनके नाम से खानपुर यूनिवर्सिटी चलती है, और बहुत सारे हमारे पुरखे, हमारे महापुरुष आर्य समाजी रहे हैं। चौधरी देवीलाल पर भी आर्य समाज का कुछ प्रभाव रहा। आर्य समाजी हमारे महापुरुषों की, हमारे पुरखों की लिस्ट, सूची, फेहरिस्त बहुत लंबी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने जाट भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि जाट कौम विशुद्ध वैदिक धर्मी है और जाटों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों से हुई है। इस वीडियो में मैं वो सारे तथ्य, वो सारी बातें आप लोगों से साझा करूंगा जिससे बिल्कुल क्लियर, ये स्पष्ट हो जाएगा कि जाट आर्य हैं, वैदिक धर्मी हैं। तो चलिए पहले बात चौधरी छोटूराम जी की कर लेते हैं। चौधरी छोटूराम के घर में आज भी यज्ञवेदी है और चौधरी छोटूराम के नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो सेंटर मिनिस्टर भी रहे हैं, वो अपने नाना की तरह आज भी आर्य समाजी हैं। उनका पूरा परिवार आर्य समाजी है। अगर किसी भाई को मेरी बात पर शक है, अगर कोई भाई मेरी बात नहीं मानना चाहता और जो चौधरी छोटूराम पर लिटरेचर लिखा गया है उसमें उनको आर्य समाजी बताया गया है, उस पर भी किसी को संदेह है, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से जाकर इसकी पुष्टि की जा सकती है। तो मेरे यूनियनिस्ट भाइयों की ये झूठ कि चौधरी छोटूराम आर्य समाजी नहीं थे, एक कदम भी नहीं चल पाती। दूसरी बात, चौधरी छोटूराम का गोत्र उल्हान गोत्र और सौभाग्य से मेरा गोत्र भी वही है। अब मेरे ये भाई बड़ी हास्यास्पद बात करते हैं। ये उल्हान गोत्र को बौद्ध धर्म की हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान शाखा से जोड़ देते हैं, जबकि एक ओल सिंह नाम के प्रमुख व्यक्ति हुए। उन्होंने सांपला गांव बसाया और सांपला गांव से 3 गांव की निकासी और पास पास हो गई। तो उन चारों गांव के लोगों ने ओल सिंह के नाम से ओलेहान गोत्र की परंपरा चला दी। इसी तरह एक पेल सिंह नाम के व्यक्ति हुए जिनके नाम से पेलियान गोत्र चल पड़ा। एक ब्रह्म सिंह नाम के व्यक्ति हुए जिनके नाम से ब्रह्माण गोत्र की परंपरा चली। तो मेरे ये भाई हमारे पुरखों की गोत्र परंपरा को हीनयान, महायान से जोड़कर हमारी गोत्र परंपरा और हमारे पुरखों का सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। इस बात पर आप लोगों को विचार करना चाहिए, इस बात पर आप लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। ये भाई शहीद आजम भगत सिंह की शहादत का अपमान भी करते हैं, ये चंद्रशेखर आजाद का अपमान भी करते हैं, ये शहीद उधम सिंह का अपमान भी करते हैं और ये भक्त फूल सिंह को रिश्वतखोरी की गालियां देते हैं। वही भक्त फूल सिंह जिन्होंने 1936 में खानपुर के जंगल में कन्या गुरुकुल की स्थापना की। ऐसे महापुरुष के संघर्ष और त्याग को नमन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। उसके उल्टा ये भाई उनको रिश्वतखोरी की गालियां देते हैं।
ज्योतिबा फूले को ये महान बताते हैं, कोई ऐतराज नहीं। जिसने अच्छा काम किया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्कूल बनाया, तो ये भाई उन्हें महान मानते हैं, होना चाहिए, मानना चाहिए। मगर वही काम जब भक्त फूल सिंह मलिक करते हैं तो ये उनको रिश्वतखोर कहते हैं। ये दोहरे मापदंड किस लिए, ये दोगलापन कहां से लाते हो? देखिए, जो भक्त फूल सिंह का गांव महारा गांव जिला सोनीपत, उनका गोत्र मलिक गोत्र, और मलिक गोत्र सबसे बड़ा गोत्र, सबसे बड़ी खाप गठवाला खाप, मलिक खाप। मैं मलिक गोत्र के भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पुरखे, आपके महापुरुषों को, आपके संतों को अगर कोई रिश्वतखोरी की गालियां दे तो मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि ऐसे लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जाट जो है वो वैदिक धर्मी है, जाट जो है आर्य है। देखिए, बहुत सारे हिस्टोरियन ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने, जिनके अंदर देशी विदेशी शामिल रहे हैं, उन्होंने जाटों पर लिखा है। किसी ने ज्यादा लिखा है, किसी ने कम लिखा है। उसके अंदर काली रंजन कानूनगो, ठाकुर देशीराज, यदुनाथ सरकार, सीबी वैद, कुंवर नटवर सिंह, सुख संपत्ति राय भंडारी, उपेंद्र शर्मा, इंद्रवाचस्पति, कैप्टन दिलीप सिंह अहलावत, जॉन सेमोर, कनिंगम, हेवल्स, नेस्फील्ड, रिस्ले, एलियट, बीम्स, मिलर, कर्नल टाड, विसेंट स्मिथ, इवेटसन, ट्रंप, हेरोडोट्स, स्ट्रैबो, कैंपवेल और बहुत सारे ऐसे ही इतिहासकारों ने जाटों पर लिखा है। नोट करने की बात यह है कि इनमें से 90% हिस्टोरियन एक्सेप्टेड कि जाट आर्य है, जाट वैदिक धर्मी है। केवल 10% जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि जाट इंडोसीथियन है, माने शक है, कुषाण है, हुण है, और बाहर से आए हैं, माने विदेशी हैं। जो जाटों को सीथियन बताने की कॉन्स्पिरेसी है, उसके अंदर कुछ इतिहासकार शामिल हैं। उनमें से कर्नल टाड, विसेंट स्मिथ, कनिंगम और भी कई हैं। देखिए, सारे इतिहासकारों का अगर व्यूज दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक दो का मैं यहां पर जिक्र कर देता हूं। कर्नल टाड कहता है कि ईसा से 1 सदी पूर्व जाट ऑक्सन घाटी से पंजाब में आए। माने ये व्यक्ति ईसा पूर्व 1 सदी से पहले भारत में, आर्यावर्त में जाटों का इतिहास मानता ही नहीं। दूसरा व्यक्ति स्मिथ ये कहता है कि 6वीं शताब्दी में जो इंडोसीथियन है, माने शक हैं, उनके कबीले, शकों के, हुणों के कबीले भारत में आए और कुछों को राजपूत के रूप में मान्यता मिल गई, और कुछ जो खेती करने वाले थे वो जाट बन गए, माने जाट कहलाए। तो इन दो महामूर्खों से और इन जैसे और मूर्ख इतिहासकारों से एक इतिहासकार एलियट ये पूछता है कि भाई, अगर जाट सीथियन है तो जाटों की सीथियन भाषा कहां चली गई? अगर जाट सीथियन है तो जाटों के सीथियन जो रीति रिवाज हैं वो कहां चले गए? और अगर जाट सीथियन है तो जाटों की परंपरा कहां चली गई? और अगर जाट सीथियन है तो उनकी भाषा संस्कृत से कैसे निकली? तो इस बात का जवाब ना तो कर्नल टाड के पास था, ना विसेंट स्मिथ के पास था, और ना ही जो संस्कृत से जाटों की भाषा निकली है, इस बात का जवाब मेरे यूनियनिस्ट भाइयों के पास है। अगर मेरे भाइयों के पास जवाब है कि संस्कृत भाषा से जाटों की भाषा नहीं निकली, तो मैं उनके जवाब का, मैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। देखिए, कोई भाई यह सवाल उठा सकता है, यह सवाल भी कोई उठा सकता है कि हर इतिहासकार का अपना अपना इतिहास लिखने का नजरिया होता है, मापदंड होता है। तो देखिए,
मैं कुछ ऐसी परंपराओं का यहाँ पर जिक्र करूंगा, कुछ ऐसी परंपराएं आप लोगों को बताऊंगा जिन परंपराओं से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जाट वैदिक धर्मी है, जाट आर्य है। देखिए, जाटों के अंदर वैदिक काल से ही विधवा विवाह की प्रथा चलती आई है। जाटों के अंदर एक कहावत है कि जाटनी कभी विधवा नहीं होती। माने जब किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो उसका विवाह उसके देवर के साथ कर देते हैं। माने जो कहावत है कि जाटनी कभी विधवा नहीं होती, वो सही है, क्योंकि जाटों में विधवा विवाह होता रहता है, विधवा का विवाह कर दिया जाता है। ये जो प्रथा है ये वैदिक आर्यों से चली आ रही है। जब विवाह संस्कार होता है तो विवाह संस्कार के अंदर मंत्र बुलवाया जाता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश पति की मृत्यु हो जाती है तो मैं देवर की कामना करती हूं। माने दूसरे वर की, देवर का अभिप्राय दूसरा वर होता है, मैं दूसरे वर की कामना करती हूं। ये जो परंपरा है ये वैदिक आर्यों की परंपरा जाटों में आज तक चल रही है। तो इस परंपरा के कारण, विधवा विवाह के कारण जो ब्राह्मण और राजपूत थे उनके साथ जाटों की लड़ाइयां भी चली, खींचातान भी चली। दूसरी जो परंपरा है वो पंचायती राज की परंपरा है, पंचायत सिस्टम की परंपरा है। देखिए, जाटों में पंचायत सिस्टम बहुत मजबूत है और जाटों में पंचायत सिस्टम वैदिक आर्यों से ही आया है। वैदिक आर्यों में पंचायत की व्यवस्था होती थी, एक ग्राम प्रधान होता था और उसके साथ कुछ पंचों की व्यवस्था होती थी जो आपसी विवादों को गांव के, ग्राम के वहां पर बैठकर निपटा दिया करते थे। और वही परंपरा जाटों में रही पंचायत सिस्टम की। बड़े बड़े विवादों को जाटों ने पंचायत के माध्यम से निपटाया है, आज भी निपटा रहे हैं। तो ये परंपरा भी साबित करती है कि जाट विशुद्ध आर्य है, जाट वैदिक धर्मी है। देखिए, तीसरी परंपरा कि जाट कभी जातिवाद में विश्वास नहीं रखता, जाट कभी छुआछात में विश्वास नहीं रखता। देखिए, वैदिक आर्यों में भी जातिवाद नहीं था, छुआछात नहीं थी, बल्कि वर्ण के आधार पर, योग्यता के आधार पर उनकी जातियां तय होती थी। योग्यता के आधार पर, वर्ण के आधार पर उनके अधिकार तय होते थे। तो जाट भी अपने वैदिक जो पुरखे थे उनकी तरह जाट ने कभी जातिवाद को नहीं माना, छुआछात को नहीं माना। जाट के खेत से, उसी बर्तन से, उसी मटके से जाट पानी पीता है, उसी मटके से चमार पानी पीता है, उसी मटके से लोहार पानी पीता है, उसी मटके से, उसी बर्तन से कुम्हार पानी पीता है, वाल्मीकि पानी पीता है। जाट ने कभी छुआछात को नहीं माना। इसी तरह देखिए, जाटों के अंदर कभी बलि प्रथा नहीं रही, सती प्रथा नहीं रही। जब आप रामायण देखते हैं तो जब महाराज दशरथ की जब मृत्यु होती है तो उनकी रानियां उनके साथ सती नहीं होती। इसी तरह जब आप महाभारत देखते हैं तो कुंती भी पांडु के साथ सती नहीं होती। इसी तरह 1763 के अंदर महाराजा सूरजमल की जब मृत्यु होती है तो उनकी रानियां खेत कुमारी, कांवरिया, हंसिया, गंगा, वो उनके साथ सती नहीं होती। तो जो वैदिक आर्यों की परंपरा है वो जाटों में आज तक निभाई जाती है। जाटों के जो राजा महाराजा थे उनके अंदर भी वो प्रथा थी, वो निभाते रहे। देखिए, वैदिक धर्म को ब्राह्मणों ने छोड़ दिया, पाखंडवाद को अपना लिया, मगर जाटों ने वैदिक धर्म को नहीं छोड़ा, वो निभा रहे हैं। जाटों के अंदर बलि प्रथा कभी नहीं रही। देखिए, जाटों ने पशुओं को पाला है, पशुओं का संवर्धन किया है। बलि प्रथा जो विदेशों से आई वो बलि प्रथा लेकर आए थे। जाटों ने जो पशु काटने के हत्थे होते थे, गाय काटने के हत्थे थे, उनको तुड़वाया है। हरफूल जाट का इतिहास आप पढ़ सकते हैं। महाराजा सूरजमल के जो पुरखे थे, राजा राम बदन सिंह चूड़ामन, उनका इतिहास आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने जो हत्थे थे उनको तुड़वाया। इसी तरह जाटों की जो भाषा है वो देव भाषा संस्कृत से निकली हुई है। हम
हरियाणवी भाषा में कहाँ के लिए कड़े शब्द का यूज करते हैं, और ये कड़े शब्द संस्कृत के कुत्र से निकला हुआ है, कुत्र कड़े। इसी प्रकार हम यहाँ के लिए, इधर के लिए याड़े शब्द का प्रयोग करते हैं। ये जो याड़े शब्द है ये अत्र शब्द से निकला हुआ है। उसी तरह अक्षेत्र से खेत, ऋषभ से बैल, बुलहद ये निकले हुए हैं। इसी तरह संस्कृत में कहते हैं कति जना, हरियाणवी में उसको कहेंगे कितने जने थे, कितने जने हैं, कितने जने हो, कति जना। तो हमारी जो भाषा है वो देव भाषा संस्कृत से निकली हुई है। महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें जो शब्दों का प्रयोग है वो बहुत सारे शब्द हमारी भाषा से निकले हैं, हमारी भाषा से मिलते हैं। जो संस्कृत है उसी से हमारी भाषा का उद्गम है, उसी से हमारी भाषा निकली हुई है। ये प्रमाण भी इस बात का प्रतीक है कि जाट वैदिक आर्य है। देखिए, एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र और करता हूं। महाराजा सूरजमल की संधि जब मीर बख्शी से होती है, मीर बख्शी माने मुगलों की जो सेना होती थी उसमें किसी लड़ाके को, किसी फौजदार को ये उपाधि दी जाती थी। तो जो मुगल सेना का फौजदार था या जो मीर बख्शी था, उसके साथ जब महाराजा सूरजमल की संधि होती है तो महाराजा सूरजमल शर्तें रखते हैं। उनमें से एक शर्त ये होती है कि जो बादशाह की सरकार है वो पीपल के पेड़ों को नहीं काटेगी। दूसरी शर्त महाराजा सूरजमल की ओर से ये थी कि पीपल के पेड़ों की पूजा करने से हमें या हमारी प्रजा को नहीं रोका जाएगा। देखिए, पीपल के पेड़ का वैदिक साहित्य में, वैदिक धर्म में बहुत महत्व है। अथर्ववेद के मंत्र, बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो पीपल के पेड़ की महिमा बताते हैं। देखिए, पीपल का पेड़ औषधीय पेड़ है। पीपल के पेड़ की लकड़ियां यज्ञ के रूप में काम आती हैं। पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। तो पीपल के पेड़ का महत्व इतना है कि हम गांव देहात में देखते हैं तो हमारी माताएं, हमारी बहनें पीपल के पेड़ का सम्मान करती आप लोगों को मिलेंगी। जैसे वैदिक आर्य पीपल के पेड़ का सम्मान किया करते थे, वैदिक साहित्य के अंदर पीपल के पेड़ का महत्व है, पीपल के पेड़ की महिमा है। तो हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे राजा महाराजाओं ने पीपल के पेड़ का सम्मान किया है। ये परंपरा भी वैदिक आर्यों की परंपरा से जाटों में यूं की यूं पाई जाती है। इस बात से भी ये साबित होता है कि जाट विशुद्ध वैदिक आर्य हैं। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।